फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज टैरो एंड गाइडेंस। देख लेते हैं मई मंथ में आपको क्या ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से निकालना है, और अपनी जो हैबिट्स हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, सिचुएशन है, क्या है ऐसा जिसको कि आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो आज हम चार्म्स के थ्रू देख लेंगे कि वो क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको अपनी लाइफ से रिमूव करने को बोल रहे हैं। देख लेते हैं क्या हैं ऐसी चीज़ें। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे मैसेजेस को, मेरी रीडिंग्स को लाइक करने के लिए। आप मेरी जो कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स से आप मुझे आपके अच्छे जो कमेंट्स आप लिखते हैं उनसे आगे और इनकरेज होती हूँ मैं, और अच्छी रीडिंग लाने के लिए। तो आपको यहाँ मैं आज ये न्यू चार्म रीडिंग्स लेकर आई हूँ। तो आपको क्या ऐसा है जो आपको लाइफ में या किसी भी काम में जो इनकम्प्लीट है, जो कमियां हैं, आप अगर किसी काम में या लोगों में कुछ कमियां निकालते हो, या अपने ही किसी जो भी काम कोई हो, हर किसी चीज़ में आपको लगता है कि कुछ कमी है, या ये सही नहीं है, या ये अच्छा नहीं है, उसके लुक्स के ऊपर अगर आप लुक्स पे अगर आप कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको किसी भी काम को, किसी भी पर्सन में अगर आप नुक्स निकालते हो, फॉल्ट्स गिनते रहते हो, उनकी कमियां निकालते रहते हो, तो उस हैबिट को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और जो अपनी पावर का आप गलत यूज़ करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को आप सही जगह नहीं यूज़ करते हैं। आप लोगों के लिए या किसी और पर्सन के लिए अपना जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप यूज़ करते हैं गलत जगह पर, कि किसी का बुरा करने में, किसी को डराने में, ऐसे यूज़ करते हैं। तो आपकी जो ये पावर है उसको कहा जा रहा है आप अच्छी जगह यूज़ करें उसे। जो आप गलत जगह आप अपनी पावर को, स्ट्रेंथ दिखाते हो, लोगों को डराते हो, तो वो हैबिट आपको छोड़ने की ज़रूरत है। राइट, आपके पास सक्सेस के लिए आपको टूल मिले हुए हैं, आपको काम करने के लिए आपको ऑप्शंस मिले हैं, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। आप सिर्फ उसके जो, जैसे अभी मैंने बोला कि आप कमियां निकालते हो, आप सिर्फ उसकी वेट करते हो कि अभी तो मेरे पास आधा है, अभी मेरे पास पूरा नहीं है। अपने टैलेंट को आप यूज़ नहीं करते हो। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर दिख रहा है कि आप कोई लेज़ीनेस के शिकार हो। आपको अपनी काम को शुरू करने में आनाकानी करते हो, जो कि आज नहीं कल करेंगे, इस टाइप का जो आपका रवैया है, उसके लिए आपको वो हैबिट छोड़ने की ज़रूरत है। नेगेटिव जो आपका लेज़ीनेस को छोड़ने की ज़रूरत है। और आप हर वक्त जो किसी न किसी एक्टिविटी में, जहाँ बाहर कहीं घूमते रहते, ज़रूरत से ज़्यादा आपका घूमना है, कहीं घूमते रहना, टाइम अपना आप बाहर वेस्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं जो होता है ना कि फालतू में लोगों के बीच में जाके गॉसिप कर रहे हो, या ग्रुप्स में जाके आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। जो ग्रुप्स हैं आपके, आपको लगता है कि वो ग्रुप्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उन ग्रुप्स में, आप उस ग्रुप्स में जाके अपना टाइम जो है, आप उसको, अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस ग्रुप्स में जाके बातें करते हो। गॉसिप का मैसेज हो सकता है। आप ग्रुप्स में हैंग कर रहे हो, हैंग आउट होता है, जो आप बाहर घूमते हो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, वो आपको अपनी घूमने फिरने की जो हैबिट है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपको बाहर घूमने की जो हैबिट है, अपनी पावर दिखाने की हैबिट है, उसको छोड़ने को कहा जा रहा है। और लोगों की बातों को सुन के आप भी उनका साथ देने लगते हो, जो कि बिना सोचे समझे आप भी उसी टाइप से किसी को अब्यूज़ करते हो या शाउट करते हो। वो हैबिट्स को आपको छोड़ना है। आपको जो आप लोगों के साथ एक लोगों का साथ देने के लिए, जैसे होता है ना कि आप साथ नहीं देते हो, प्रोटेक्ट नहीं करते हो अपने आसपास के लोगों को, आप एक अकेले ही, जो कोई आप अकेले ही, आप जैसे आप अकेले ही कहीं किसी सिचुएशन में हो, स्टक हो, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको जहाँ स्टक नहीं होना, आपने किसी ग्रुप है जो आपके आसपास, आपको उनकी हेल्प लेनी है। आप अकेले ही अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो आपके आसपास ग्रुप्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो लॉयल पर्सन है, जो आपको आपकी लाइफ जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो हैबिट है अकेले ही हर चीज़ को सॉल्व करने की, आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपने आसपास लोगों को, अच्छे लोगों की जो आपको हेल्प मिल सकती है, उसके लिए आपको हेल्प लेने की, जो किसी से हेल्प ना मांगने की हैबिट है, जो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। किसी न किसी तरह की आपको, जो अब आपने जो भी आपको कोई रिकग्निशन मिलती है, कोई आपको प्रेज़ करता है, तो आपको सेल्फ़ डाउट में रहने की आदत है, जो उसको छोड़ना है।
आपको उसे एक्सेप्ट, आपको ये जो आप प्रेज़ लोगों की तारीफ़ होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, खुले दिल से आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। जो अपनी लाइफ में जो कोई आपको प्यार से कोई आपके साथ बिहेव करता है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है आपके पास, लेकिन आप उसमें जो कोई भी प्रपोज़ल आता है आपकी लाइफ में, हैप्पी जो कोई अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनमें हर वक्त आप उसमें फ़ॉल्ट गिनते रहते हो। और तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने जो जिस काम में आपको अच्छा लगता है, हर चीज़ में जिस खुशी, जो आपकी खुशी है जहाँ, उस खुशी को आपको एक्सेप्ट रिसीव करने में ये आपकी जो हैबिट्स हैं आपको एक रुकावट का काम करती हैं। तो आपको अपने दिल की खुशी के लिए ये जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, अब्यूज़ करना लोगों को या मिस्टेक्स निकालते रहना लोगों की, और अपने लिए जैसे एक सेल्फ़ डाउट में रहना कि कहाँ मतलब ये सब हैप्पीनेस तो हमें कहाँ मिल सकती है, तो वो उस टाइप से रहना, या भगवान कहाँ है, भगवान पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो कि आपको कहाँ होता है ना, भगवान को लेकर डाउट में रहते हैं। तो जो भगवान का मैसेज है कि आपके लिए किसी भी रूप में आपको हेल्प मौजूद है, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। आपको अकेले नहीं घूमना, आपको अकेले नहीं प्रॉब्लम में फंसे रहना। जो आपकी एक हैबिट है ना कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहीं स्टक हो गए, इससे निकलने के लिए आप भगवान की हेल्प नहीं करते हो, प्रे नहीं करते हो अगर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये इस हैबिट को चेंज करिए। आपके आसपास हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, आप उस हेल्प को आप रिसीव करें और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहचानें। अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का क्राउन है वो बताता है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में नहीं रहते हैं। किसी जो आपके आसपास हैप्पी पर्सन लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनके प्यार को आप रिसीव नहीं करते हो। आप हर वक्त उनके उसमें कुछ ना कुछ अपनी इनकम्प्लीट आपको दिखता है कि नहीं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में आपको इनकम्प्लीट दिखता है कि इतनी नहीं है, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। और या अगर कोई आपको खुशी से कोई आपको ऐसा कोई प्रपोज़ कर रहा है या कुछ आपके लिए कुछ एफ़र्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपकी खुशियों को बढ़ाने के लिए लोग, तो भी आप अपनी ईगो में आप अड़े रहते हैं कि अपनी ईगो को आपको छोड़ने को कहा जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में रहें, लेकिन अपने उसको ईगो ना बनने दें। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ईगो लेकर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप किसी ना किसी जो अपनी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से आप उन खुशियों को, ये जो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं आपके आसपास, आप इन सब की हेल्प नहीं ले पा रहे हो। जो लोग आपके लाइफ में हेल्पफुल लोग आ रहे हैं, जो आपकी जिनके साथ आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, पावर बढ़ सकती है आपकी, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ सकते हैं, और जो आपकी लाइफ में आपके साथ सेलिब्रेशंस में आपका साथ देंगे, बच्चे हैं आपके, पेट्स हो सकते हैं, एंजॉय जिनके साथ आप कर सकते हैं, कोई भी बच्चे हैं आपके साथ, जो भी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है कोई अच्छा, आप वहाँ एंजॉय नहीं कर पाते हो। क्योंकि आप अपनी सेल्फ़ वर्थ को नहीं समझ रहे, आप अपने आप को ये नहीं मानते कि आप डिज़र्व करते हो। आप अपनी सेल्फ़ वर्थ को माने और आप ये देखें कि आप डिज़र्व करते हो। लाइफ में जो कुछ भी जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान इनकम्प्लीट से हटाने की ज़रूरत है। अकेले नहीं रहना, आपको ये हैबिट अपनी चेंज करनी होगी कि बहुत ज़्यादा अकेले भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो तो आप लोनली फील कर रहे हो, तो आपके आसपास जो ये आपके लिए हेल्प मौजूद है आप उसको देख नहीं सकते। आप अपनी ईगो में जो रहते हैं, अपनी ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है। अपने आप को खुद को रिस्पेक्ट दें, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो लोग भी आपको हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अपने आप को ट्रस्ट करना है भगवान पर। जो आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको ये हैबिट को छोड़ना है कि आपको भगवान पर ट्रस्ट करें। जो कई बार होता है ना कि कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता, ऐसे वाली किसी की थिंकिंग होती है, तो आपको मानना है कि एक बहुत बड़ा सच है कि यूनिवर्स में एक कोई पावर है जो हर किसी इंसान को, हर किसी जो भी यूनिवर्स में चीज़ें उन सबको चला रही है। तो आपको इस बात पर फेथ बनाकर रखना है और जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं इनको छोड़ना है। सो गाइस, कैसे लगे आपको मेरे चार्म्स मैसेज, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें मेरे वीडियोस को। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कोई मैसेजेस लेकर आपके लिए फिर से आऊँगी। थैंक यू, बाय।